नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोग लापता इस वक्त हैं और सैकड़ों लोगों की तलाश जारी है। जो लोग लापता हैं, भारतीयों के भी लापता होने की आशंका है। इनमें से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री संपर्क से बाहर हो गए। करीब 400 तीर्थयात्री संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिस्ट बोर्ड ने लापता लोगों के बारे में जानकारी दी है। जिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसमें ज्यादातर भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम के बीच बात हुई है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। मोदी ने कहा, मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। इधर भारतीय सेना नेपाल में मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहत सामग्री, दवाई की खेप भेजने की तैयारी है। C-17 और C-130 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। कुल 291 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की आशंका है और साथ ही 93 नेपाली नागरिक भी लापता हो गए। इन लोगों से अधिकारियों और परिवारों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ट्रैवल कंपनियों से नेपाल टूरिस्ट बोर्ड ने डेटा मांगा है। मलेशिया के 17 पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के 12 पर्यटक, दक्षिण अफ्रीका से 4 पर्यटक हैं। 3 अमेरिकी नागरिक के भी लापता होने की आशंका है। 100 लोगों की राष्ट्रीयता की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वो 100 लोग कहां के हैं, ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है और ताकि फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। हमारी सहयोगी एनडीटीवी की एक बहुत बड़ी टीम नेपाल के उस इलाके में है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम की रिपोर्ट देखिए। नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं, इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है। उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। सब तबाह हुए, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए, कुछ नहीं है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया। मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव ही नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है। उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है। ये बाढ़ जब ये ऊपर से जब आया था, बहुत स्पीड से आया था। जो पानी का दह है, बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया। हम लोग बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। 2-4 आदमी फंसा हुआ, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। अब देखिए, डर इस बात का है कि नेपाल से भारत के राज्य मिले हुए हैं। भारत को भी खतरा है क्या? ये तस्वीरें देखिए, ये वो रसुआ त्रिशूल रिवर पर बना हुआ बांध है। इस त्रिशूल रिवर में भी वो सैलाब का हिस्सा आया है और देखिए बांध से पानी छोड़ा गया है। क्या ये पानी भारत के जिलों तक पहुंचेगा? अब देखिए जरा, बिहार में अलर्ट हो गया। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार में बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है किनारे इलाकों से हट जाएं। कैलाश नगर के ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि गंडक नदी में तेजी से पानी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में सतर्क रहेंगे। कभी भी पानी बढ़ सकता है और बच्चों को नदी किनारे नहीं आने देंगे।
ठीक है, क्लियर है। तो सब अगल बगल जितना घर है उस सबको भी, जिसको नहीं मालूम है उसको जानकारी आप लोग दे दीजिए कि पानी एक बैग गंडक नदी में बढ़ेगा तेजी से, कि आपको भागने का मौका नहीं देगा। इसलिए पहले से सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। तो बाकायदा प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है, सतर्क रहिए। अब देखिए क्या बिहार में खतरा है। बिहार की दो नदियां कौन कौन सी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए जरा, गंडक नदी, नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार में दिखने लगा है। नेपाल से आने वाला पानी कुछ घंटों में बिहार पहुंच सकता है। गंडक बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। साथ ही इसके अलावा देखिए कोसी नदी, गंडक के साथ कोसी बेसिन से जुड़े जिलों में भी निगरानी हो रही है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया में सतर्कता बढ़ा दी गई है। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है और फिर यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी में मिलती है। बिहार में कोसी नदी से के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए ये आगे बढ़ेगा पानी तो यूपी में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में गंडक और नारायणी नदी में जलस्तर बढ़ सकता है। इससे महाराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ की आशंका है। तो सभी राज्यों में अलर्ट है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुख्य सचिव और आपदा विभाग के मुख्य सचिव को सुनिए। 2.5 लाख क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर इसका पानी का असर आने की संभावना है। मुख्य सचिव महोदय ने अभी सारे जिलाधिकारियों और एसपीज और साथ में जो आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको ये निर्देश दिया गया, विशेष रूप से बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, छपरा के डीएम्स को, कि जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं तटबंधों के अंदर, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि फ्लैश फ्लड से कोई बह ना जाए, जान माल का नुकसान ना हो। तो बड़े पैमाने पे माइकिंग कराई जाए। सारे बीडीओ, सारे सीओज, सारे थाना प्रभारी फील्ड में निकल के, स्वयं डीएमएसपी भी फील्ड में निकल के इसको अलर्ट करने का लोगों को काम करें और इवैक्यूएट कराने का काम करें लो लाइंग एरियाज में से। और ये आपको बताऊं, देखिए राज्य सरकारें अलर्ट हैं क्योंकि नेपाल में भारी तबाही आई है। सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम सम्राट ने ये बैठक ली है, अधिकारियों के साथ बैठक की है। अब देखिए राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। उनके राज्य तक ये बाढ़ का पानी अगर पहुंचेगा तो कैसे निपटना है। नेपाल में तबाही के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से बात की है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ टीमों को तैयार कर दिया गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोसी, बागमती और गंडक के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। गोपालगंज में एनडीआरएफ टीम भेजी जाएगी। मुजफ्फरपुर में टीम स्टैंड बाय रहेगी। बेतिया में करीब 2 घंटे में टीम की तैनाती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नाव, शेल्टर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था होगी। बिहार में हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ से तबाही होती है। यूपी में भी पूरी तैयारी है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश जारी किए हैं। योगी ने नेपाल में तबाही पर चिंता जताई। योगी ने भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के यूपी में निर्देश दिए गए। प्रशासन को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुनिए जरा एनडीआरएफ कमांडेंट क्या कह रहे हैं। बहुत हाई अलर्ट पे है क्योंकि ये साधा जो सारा नीचे डाउनस्ट्रीम आता है ये गंडक को ही स्ट्राइक करेगा और वहां पे जो बैराजेस हैं, जैसे जैसे बैराजेस से पानी छूटेगा तो उसमें नीचे की स्थिति में बाढ़ आने का अंदेशा है। पूरा एडवाइजरी दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इसमें बाढ़ आने का अंदेशा है। तो हमारी एडिशनल टीम्स भी तैयार हैं। जैसे जैसे जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि वहां पे एनडीआरएफ की जरूरत है तो एनडीआरएफ अपनी टीम डिप्लॉय करेगा। जो भी नाविक है, मछुआरे हैं, मवेशी वाले हैं, या खेतीहर जो भी हैं, सब लोगों को मना किया गया है कि आप लोग 48 घंटे तक निचले इलाके में नहीं जाएं, सावधानी पूर्वक रहें। और टोटल जो भी रिंग बांध है
रिंग बांध पे भी प्रशासन के द्वारा गश्ती बढ़ा दी गई है। जैसी सूचना प्राप्त है कि रात होते होते पानी गोपालगंज की सरहद में भी घुसेगा और इसीलिए हम समय रहते जिला प्रशासन सभी गाँव वासियों को, पंचायत वासियों को सूचित कर रहा है कि निचले स्तर पे बांध के उस तरफ नहीं जाना है। जो 48 घंटे है वो बहुत सचेत रहने के लिए, घबराने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं, इतना भी पानी नहीं आएगा कि पानी गांव के अंदर घुस जाए, परंतु हाँ ये जरूर है कि पानी बहुत तेजी से आएगा, तो इसलिए अब खतरे वाली जगह पर नहीं जाना है। कुछ निचले इलाकों में हो सकता है पानी थोड़ी देर के लिए आए फिर वो निकल जाएगा, तो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी इन सबको मोबिलाइज कर दिया है। सब लोग निचले इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब अगर पानी बढ़ता है तो वो लोग जो ऊंचे वाले इलाके में आ जाएंगे अपने, और जैसे ही पानी निकल जाएगा फिर आगे वो लोग वापस जा सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में जो है पानी आने की संभावना है, तो निचले इलाके में जो भी बसे हुए लोग हैं उनको जो है ऊंचे स्थान पे अपना कीमती सामान और पशु और स्वयं जो है अपने आप को विस्थापित करने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अभी जो है जायजा लिया जा रहा है कि कितना क्यूसेक पानी अभी वर्तमान में, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तबाही कैसे आई। बताया जा रहा है क्या ग्लेशियर के जरिए तबाही आई, ग्लेशियर फटा और सैलाब आया। देखिए कैसे ग्लेशियर फटते हैं। विशाल आकार के गतिशील बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं। यह भारी बर्फ अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। यह ठंडे इलाकों में कई सालों तक बर्फ के जमने से बनता है। नेपाल के रसुआ में 24 घंटे में 7 मिलीमीटर तक बारिश हुई, मतलब बारिश की वजह से अचानक बाढ़ नहीं आई। शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से तबाही मची। झील फटने से अचानक पानी भोटेकाशी नदी में आ गया। भोटेकाशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से पता लगाया जा रहा है। ग्लेशियर झील के सामने बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे जैसी संरचना होती है। यह प्राकृतिक बांध की तरह ग्लेशियर झील को रोके रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह बांध कमजोर पड़ जाता है या टूट जाता है, झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ही ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ का आना कहते हैं। अब सुनिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। क्या कह रहे हैं वहां के नेता और मंत्री। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। जी हाँ, अभी हम बैठक कर रहे हैं, तो जो भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम बाढ़ अगर आए तो तुरंत हम उनको सहायता दें और जो भी जरूरतमंद है उनको हम उन तक हम पहुँचें। जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है, पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैयार है।